क्लास गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिस्कस किया आपके साथ कौन सा मॉडल, पब्लिक एक्सपेंडिचर, उसके रूल्स, नियम, कैनन, और मैंने उसके 8 तरीके के आपको टाइप्स बताए कि वो रूल्स हैं, जो नियम हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है, और ये कोई जरूरी नहीं कि उस नियम को गवर्नमेंट सारे नियम को फॉलो ही करे। तो हम लोगों ने पब्लिक एक्सपेंडिचर की 3-4 थ्योरियां पढ़ा, इसके बाद सारे नियम पढ़े। अब हम इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि हम चीज़ों को क्लासिफाइड कर सकें। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं क्लास, पब्लिक एक्सपेंडिचर का क्लासिफिकेशन। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि ओवरऑल पब्लिक एक्सपेंडिचर के जो अलग अलग सेक्टर्स हैं वो कैसे डिसाइड होते हैं। लेकिन फाइनली मैं आपको एक भी थोड़ा सा रिवाइज माइंड को आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ। जब यार मैंने आपको पब्लिक बजट पढ़ा रहा था, जब एक्सपेंडिचर पढ़ा रहा था, जब टैक्सेशन बजट डेफिसिट पढ़ा रहा था, तो मैंने वहाँ पर आपको 2 चीज़ें बताया था कि एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट होती क्या है। तो जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है, बेसिकली क्लास मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। यानी कि कौन सा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट, प्लान, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में डिवाइड किया था। इसी तरह से कैपिटल वाले को भी हमने डिसाइड किया था। तो कुल मिला के वहाँ एक ओवरऑल एक्सपेंडिचर की बात करता है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ किस किस सेक्टर में होना चाहिए, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को हम क्लासिफाइड कैसे करें। तो आपको भैया डिसाइड करना है, डिवाइड करना है कि भैया आप ऐसा कर सकते हैं, प्लान एक्सपेंडिचर या नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, या डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, जितना भी आप मर्जी क्लासिफाइड कर लीजिए, ठीक है। लेकिन आपको कुछ इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चलना है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं और चीज़ों को पास करना है, जो भी एग्ज़ाम वगैरह है तो उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो माइंड में वही बातें रखिएगा, प्लान, नॉन प्लान, डेवलप, नॉन डेवलप, जितने प्रकार के एक्सपेंडिचर होते हैं आपको पता है। कुछ जो है नॉन रिफंडेबल प्लान होते हैं, जैसे कि विडो पेंशन हो गया, या पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम हो गया, या क्लाइमेट रिलीफ हो गया, पुअर रिलीफ हो गया, या विडो पेंशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस गारंटी योजना हो गई, या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, या डिफेंस पे एक्सपेंडिचर की बात कर लें, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर लें। तो यानी कि पूरे प्लान को आपको समझ में आया है। अब हम उसको कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपल एक क्लासिफिकेशन कर दे रहे हैं अलग अलग पॉइंट ऑफ, अलग अलग इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास। तो ये आपको माइंड में याद रखना है, समझना है। लेकिन आपको इनके जो ऑथर हैं, जो इन्होंने क्लासिफाइड किया है, उसके नाम भी आपको याद रखने हैं। तो चलिए हमने इसको 9 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। आपके बुक्स में 9 पार्ट्स में डिवाइड है, तो हमने 9 पार्ट्स डिवाइड किया है। जस्ट एक समराइज ओपिनियन दे रहा हूं, आपको कुछ नहीं समझाना है, क्योंकि सारा कुछ आपको समझा चुका हूं। चीज़ों को आप उसको सिस्टमैटिक ढंग से रख देना है। तो टोटल एक्सपेंडिचर को हम डिवाइड कर देते हैं मान क्लास कि सबसे पहला करता है कि कौन कौन से क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया पे वो डिवाइड करता है। तो क्राइटेरिया बना लेते हैं एक्सपेंडिचर का। तो प्रोफेसर सबसे पहले F.S. निकोलसन था। प्रोफेसर निकोलसन ने, निकोलस कई बार लिखा था, कई बार निकोलसन लिखा जाता है। निकोलस ने रेवेन्यू क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर को डिवाइड किया कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डिवाइड किया। तो याद रखना आपको, रेवेन्यू क्राइटेरिया किसका है, निकोलसन का है। इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने बताया कि कई तरह के रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास आते हैं। जैसे गवर्नमेंट कुछ ऐसा एक्सपेंडिचर करती है जिसमें उसका पूरा का पूरा रेवेन्यू आता है, जैसे रेलवे हो गया, या गवर्नमेंट रोड बनाती है तो उस पर टैक्स लेती है, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाती है तो उससे ज़्यादा उसका इनकम आती है। यानी कि गवर्नमेंट कुछ इन्वेस्टमेंट करती है तो उसका रिटर्न उसको बहुत ज़्यादा मिलता है। पार्क बनाती है या म्यूजियम्स बनाती है, तो ये सब एक्सपेंडिचर से उसको रिटर्न्स भी आ रहा है।
कुछ ऐसा भी एक्सपेंडिचर होता है जिसको रिटर्न बिल्कुल नहीं आता है, जैसे क्लाइमेट रिलीफ है या पुअर रिलीफ है, तो गवर्नमेंट इन चीज़ों पे एक्सपेंडिचर करती है तो उसका बिल्कुल रिटर्न नहीं आता। कुछ ऐसा भी रिटर्न है जो इनडायरेक्टली रिटर्न आता ही है, जैसे मान चलो एजुकेशन लोन देती है या इंजीनियरिंग मतलब जो फीस है उसको माफ़ कर देती है, तो इनडायरेक्टली है कि कल को इंजीनियर बनकर वो प्रोडक्टिव माना जाता है। तो हमारा कहने का मतलब है कि रेवेन्यू क्राइटेरिया को अगर हम बांटें 4-5 पार्ट्स में भी बांट सकते हैं, आपके बुक्स में है, तो आपको दिखाना है कि विदाउट रिटर्न्स कुछ ऐसा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है जिसमें उसको बिल्कुल रिटर्न नहीं आता है, उसकी इनकम नहीं आती, तो उसे खर्चा करना ही पड़ता है। तो आप बोलेंगे यह भी तो प्लान गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंडिचर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी अल्टीमेटली देना है, सोसाइटी का वेलफेयर करना है, तो गवर्नमेंट को पुअर सेक्शन को तो देना ही पड़ेगा, फ्री एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिसिन, तो ये यहाँ से कोई रिटर्न नहीं आता। इसी तरह से विदाउट डायरेक्ट रिटर्न्स, डायरेक्ट रिटर्न तो नहीं एजुकेशन पर खर्चा करना, लेकिन इनडायरेक्ट रिटर्न उसमें भी आता है। कुछ ऐसा होता है फुल रिटर्न्स आते हैं, सर गवर्नमेंट रोड बना देती है, टोल टैक्स लगा देती है, फुल रिटर्न आता है। तो बहुत सारा एक्सपेंडिचर ऐसा है जो फुल रिटर्न्स आते हैं। अब डिफेंस पे गवर्नमेंट खर्चा करती है तो क्या होगा, वहाँ पर डिफेंस से तो सोशल सिक्योरिटी हो रही है, वहाँ क्या रिटर्न आ रहा है, लेकिन उसको खर्चा करना पड़ रहा है। तो इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंडिचर को क्लासिफाइड किया निकोलसन ने। इसी तरह से बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बेनिफिट का क्राइटेरिया जो है कॉनन का है, जो कॉन ने और प्लेन ने इन्होंने बेनिफिट के अकॉर्डिंग बताया। तो बेनिफिट में भी देख सकते हैं कई तरह के बेनिफिट होते हैं, जैसे कॉमन बेनिफिट बात कर लो, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है कॉमन बेनिफिट एक्सपेंडिचर है, जैसे डिफेंस पे खर्चा करेगा तो क्या है वो कॉमन बेनिफिट एक्सपेंडिचर है, उसमें पूरी सोसाइटी का बेनिफिट हो रहा है। या स्पेशल बेनिफिट हो सकता है दूसरा पार्ट की, कुछ ऐसे पर्सन को कुछ ऐसे गुड्स पर या कुछ ऐसे सेक्टर पर इन्वेस्टमेंट करता है जो किसी पर्टिकुलर सेक्शन को ही होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि आपको चलो मिड डे मील है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, तो क्या है वो पर्टिकुलर स्पेशल सेक्शन को है, या पुअर रिलीफ है, या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उन्हीं को अनाज राशंस मिलते हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो कहने का मतलब कोई स्पेशल बेनिफिट है। तो अगर बेनिफिट के पॉइंट आप विषय डिवाइड करें तो भी 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आप इसको देख लेना। तो एक होता है कि ऐसा एक्सपेंड जैसे जस्टिस पर, मतलब गवर्नमेंट जो है अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पर खर्चा कर देती है, या गवर्नमेंट रोड पे एक्सपेंडिचर खर्चा करती है, तो बेनिफिट सबका हो रहा है, तो कॉमन बेनिफिट में आ जाएगा। तो कहने मतलब है कि बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक्सपेंडिचर क्लासिफाइड किया प्रोफेसर जो है कॉनन प्लेन ने। फंक्शनल क्राइटेरिया, अब फंक्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट के फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड किया, तो गवर्नमेंट के फंक्शन को किससे डिवाइड किया, एडम स्मिथ ने डिवाइड किया। एडम स्मिथ ने डिवाइड किया कि प्रोडक्टिव फंक्शन होता है गवर्नमेंट का, कुछ जो है कमर्शियल फंक्शन होता है, कुछ जो है डेवलपमेंट फंक्शन होता है। तो प्रोडक्टिव फंक्शन कैसा होता है, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस पर गवर्नमेंट खर्चा कर देती है, रोड, डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब खर्चा क्या है। तो अगर हम कमर्शलाइजेशन की बात करें तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, और अगर प्रोडक्टिव की बात करें तो यहाँ से निकल जाता है। और डेवलपमेंट का मतलब होता है कि सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए पार्क हो गया, हाईवे हो गया, रोड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, टेलीकॉम हो गया, जितने चीज़ों पर गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, मेडिसिन हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, जो किसी कंट्री के डेवलपमेंट की बात करता है, हेल्थ, एजुकेशन को इंडिकेटर की बात करता है, बेटर HDI की बात करता है, लिटरेसी रेट बढ़ाने की बात करता है, तो एजुकेशन पर खर्च करता है। तो इन सब खर्चों के अकॉर्डिंग अगर हम क्लासीफाइड करेंगे तो प्रोफेसर एडम स्मिथ ने एक्सपेंडिचर को 3 तरीके से डिवाइड किया है। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ आपको एक समराइज ओपिनियन दे रहा हूँ, तो आप समझ गए होंगे। अगला क्लास नेसेसरी एंड ऑप्शनल क्राइटेरिया। अब नेसेसरी एंड ऑप्शनल क्राइटेरिया प्रोफेसर JS मिल ने दिया। प्रोफेसर JS ने मिल ने भी दिया कि गवर्नमेंट के पास बहुत सारे एक्सपेंडिचर है, तो वो एक नेसेसरी एक्सपेंडिचर और एक ऑप्शनल एक्सपेंडिचर है। जैसे नेसेसरी तो क्या है भाई, एजुकेशन नेसेसरी है, हेल्थ नेसेसरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब, तो जो गवर्नमेंट को बहुत नेसेसरी लगता है
कि इस पर ज़रूरी ही खर्चा करना है। तो अगर हम इनडायरेक्टली देखा जाए कि जितने भी खर्चे हैं तो कहीं ना कहीं हम उसको नेसेसरी और ऑप्शनल में रख सकते हैं। ऑप्शनल क्या होता है? तो ऑप्शनल तो कुछ नहीं होता देखा जाए तो। अगर ऑप्शनल कह रहे हैं मतलब ये ऑप्शनल, जैसे मैं कुछ फंड है जो हमने इन फ्यूचर के लिए सेव कर किया, जैसे क्लाइमेट रिलीफ आ गया या डिजास्टर आ गया, कुछ ऐसा खर्चा करती है गवर्नमेंट, तो ऑप्शनल उसको कुछ और पैसा रखना पड़ता है। ठीक है, तो हम ऑप्शनल और नेसेसरी की डिवाइड करता है, इसको जीएस मिलने दिया। फिर प्राइमरी और सेकेंडरी बोला कि कुछ तो एक तरह से देखा जाए तो नेसेसरी को हम प्राइमरी मान लेंगे और जो सेकेंडरी है उसको ऑप्शनल मान लेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है प्रोफेसर फिंडले सिराज ने जो क्लासिफिकेशन दिया पब्लिक एक्सपेंडिचर का, उन्होंने प्राइमरी पॉइंट ऑफ व्यू से और सेकेंडरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया। प्राइमरी में क्या आता है आपको पता चल गया कि प्राइमरी मेन क्या होता है गवर्नमेंट का, रोटी कपड़ा और मकान। तो एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिसिन, जितनी भी चीज़ें नेसेसरी चीज़ें हैं वो प्राइमरी एक्सपेंडिचर की बात करता है। और सेकेंडरी एक्सपेंडिचर, सेकेंडरी अगर हम इनडायरेक्टली ऐसे बात करें क्लास कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट है, वो सेकेंडरी हो जाता है। पहले एजुकेशन, हेल्थ, इन सब चीज़ों पर खर्चा करना जो सोशल सिक्योरिटी देता है उसकी बात करता है फिंडले सिराज। इसी तरह से नेसेसरी एंड यूजफुल एंड सुपरफ्लुअस, यानी कि बेकार या यूजफुल या नेसेसरी, इसको रोसर ने डिवाइड किया। तो रोसर का भी यही मानना है कि ये क्राइटेरिया अपनाया जा सकता है कि कौन सा नेसेसरी है भैया, कौन सा यूजफुल है और कौन सा बेकार है। ठीक है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ कर रही है? बहुत सारा एक्सपेंडिचर ऐसा है जो लगता है कि अननेसेसरी है। जैसे मान चलो कि मंदिर पे खर्चा हो रहा है, लोगों को लगता है किसी एक सेक्शन के लिए खर्चा है, या किसी की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवा दिया जा रहा है, तो वो क्या अनएक्सपेक्टेड खर्चा होता है। या बहुत सारे प्रधानमंत्री अपनी मूर्ति बनवा देते हैं, वो गवर्नमेंट फंड से तो जा रहा है ना। जहाँ पर रोड की रिक्वायरमेंट नहीं वहाँ पर रोड बना रहे हैं, जहाँ पर रोड की रिक्वायरमेंट उसको नहीं बना रहे हैं। बड़े बड़े डैम बना दे रहे हैं या कुछ ऐसा प्रोजेक्ट इन्वॉल्व कर रहे हैं जिसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, लेकिन अपना समझने मेरी बात को, हम किसी पर्टिकुलर उसमें नहीं जा रहे हैं, सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कुछ ऐसा भी रोसर बोलता। तो हमें पहले ये देखना है कि प्राइमरी, नेसेसरी और बेकार, इस तरह से हम क्लासीफाइड कर सकते हैं एक्सपेंडिचर को। अगला कहता है क्लास डाल्टन्स की बात करता है। डाल्टन ने कहा ग्रांट और परचेज प्राइस, उन्होंने सारे एक्सपेंडिचर को दो चीज़ों में डिवाइड किया। ग्रांट्स, ग्रांट क्या होती है? अनुदान। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो जो प्राइमरी वर्क होता है वो ग्रांट्स हो जाता है। एजुकेशन, गवर्नमेंट ग्रांट कितना दे रही है, हेल्थ पर बहुत सारा ऐसा चीज़ है, पुअर सेक्शन के लिए एक्सपेंडिचर कर रहा है तो वो क्या है? ग्रांट कहलाएगा। और प्राइस, परचेजिंग प्राइस, तो बहुत सारा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है जिससे उसको सेल कर रहा है। जैसे हॉस्पिटल बनाएगा, चार्ज लेगा, ठीक है। एजुकेशन बनाएगा, ठीक है, फ्री देगा लेकिन चार्ज करेगा। रोड बनाएगा, टोल टैक्स लेगा। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट बहुत सारे जितने एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जहाँ से गवर्नमेंट को रेवेन्यू आ रहा है, इनडायरेक्टली देखा जाए, जो कि सेल सर्विस कर रहा है। रेलवेज है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, आपको सर्विस दे रही है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कर रही है। तो ये एक्सपेंडिचर को डाल्टन ने बोला कि कुछ ऐसे हैं जो जिस पर कोई इनकम नहीं आ रही है, लेकिन कुछ ऐसा है जो परचेज प्राइस दे रहा है, यानी कि क्रय मूल्य की बात कर रहा है। ट्रांसफ़र और नॉन ट्रांसफ़र बेनिफिट एक्सपेंडिचर है। तो इसी चीज़ को प्रोफेसर एसी पीगू ने भी डिवाइड किया। पीगू ने क्या कहा? ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होती है क्लास? ट्रांसफ़र पेमेंट होती है जो जैसे जिसको वापस नहीं करना पड़ता है। तो जब गवर्नमेंट जो खर्चा करती है, क्या खर्चा करती है गवर्नमेंट क्लास? जैसे विडो पेंशन योजना है, विडो पेंशन है, या हम बोले कि गारंटी कुछ आपको एजुकेशन फ्री का पैसा दे रही है, स्कॉलरशिप दे रही है। स्कॉलरशिप क्या वापस ले लेती है? नहीं, स्कॉलरशिप आपको तो स्कॉलरशिप क्या है? ट्रांसफ़र है, पेमेंट है। तो जब ट्रांसफर पेमेंट का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी पे एक्सपेंडिचर कर रही है, पुअर पर्सन को क्लाइमेट रिलीफ दे रही है, या बहुत सारा ऐसा प्लान है जो गवर्नमेंट
पूरे पर्सन के लिए कर रही है सोसाइटी में इक्वालिटी लाने के लिए, तो ग्रांट वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। और नॉन ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर होता है जो ट्रांसफरेबल इनकम नहीं है, उससे गवर्नमेंट का पूरा रेवेन्यू आ रहा है। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो देखो यार, यही बात तो इसने भी किया, डाल्टन ने जो बताया इनडायरेक्टली वो नॉन ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर ही तो है, क्योंकि ये रेवेन्यू ले रहा है, तो ये भी तो रेवेन्यू है एक तरह से देखा जाए। ये ग्रांट की बात करता है तो ग्रांट ही तो ट्रांसफ़र है, बात वही है। इन्होंने ऐसा पकड़ा, इन्होंने ऐसा पकड़ा, नाम दे दिया, ठीक है। तो डाल्टन और पीगू एक ही चीज़ कर रहे हैं, तो डाल्टन पीगू एक चीज़ कर रहे हैं, तो रोशन भी तो वही कह रहा है कि जो यूजफुल है भैया उसको कराओ और जो नेसेसरी है उसको ग्रांट दो। और ये फिर प्राइमरी तो आ गया, फिंडले सिराज भी तो यही कहता है। हाँ, तो नेसेसरी ऑप्शन जैसे जीएस मिल भी तो यही कह रहे हैं, सिर्फ बात बदल दिया है, ठीक है। तो नेसेसरी, ऑप्शनल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, नेसेसरी, यूजफुल, ग्रांट, परचेज, ट्रांसफर, नॉन ट्रांसफर, सब क्या है, बात वही कह रहा है। डेवलप, नॉन डेवलप, प्लान बे, नॉन प्लान बे, प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, बात तो वही कह रहा है, लेकिन उसने अलग तरीके से घुमाने का प्रयास किया है, ये आप समझ होंगे। अच्छा है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल एक्सपेंडिचर। प्रोफेसर जेके मेहता बोला कि कांस्टेंट है, कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमेशा कांस्टेंट रखने पड़ते हैं, कुछ है जो टाइम के अकॉर्डिंग होना, चेंज करते रहना पड़ेगा। क्यों भैया? क्योंकि जो ये है वेरिएबल है, ये टाइम टाइम चेंज होगा अकॉर्डिंग टाइम के रिक्वायर की डिमांड। जैसे भाई रोड बनाना पड़ा, हाईवे बनाना पड़ा, लोगों को लगता है कि डिफेंस पे और हमें ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, तो ये हो गया। और जो कांस्टेंट है, जिसको पता है कि हर साल गवर्नमेंट को इतना सोशल सिक्योरिटी देना है, इतना एजुकेशन पर, इतना हेल्थ पे, हर साल इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इसको इतने स्कूल खोलने हैं, इतने कॉलेज बनाने हैं, इतना ग्रांट देना है, इतना विधवा पेंशन योजना जाएगा, इतनी सब्सिडी जाएगी, तो यहाँ हमारे तो कांस्टेंट रेशो चल रहा है। तो पूरे बजट का एक कांस्टेंट रेशो जाएगा, एक वेरिएबल जाएगा। तो इनडायरेक्टली मिला के देखा जाए तो डेवलप और नॉन डेवलप प्लान ही तो बात कर रहा है। ये भी तो प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है। तो कुल मिला के क्लास, मेरा जो कंसर्न था आपको समझाने का कि जितने भी एक्सपेंडिचर है जो हमने बजट में, जो हमने बजट डिफिसिट पढ़ते वक्त एलोकेशन किया था, उसको माइंड में रखिए, उसको माइंड में रखिए। और आप क्या कीजिए, इन इकोनॉमिस्ट के माइंड में रखिए कि भैया रेवेन्यू क्राइटेरिया क्या था, बेनिफिट क्राइटेरिया क्या है, फंक्शनल क्राइटेरिया क्या है, नेसेसरी, अननेसेसरी, जितनी भी क्राइटेरिया है सिर्फ लोगों के ओपिनियन हैं, लोगों के नाम चेंज हो रहे हैं, लेकिन आपको दिखाना क्या है, वही दिखाना है जो आपने पहले से क्लासिफाइड कर रखा है, उसको आपको सिर्फ घुमाना है चीज़ों को, ठीक है। इतना समझ आ गया। दूसरा, एक बात और बतानी है कि इन सब पूरे एक्सपेंडिचर का अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल सिक्योरिटी, सोशल बेनिफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर, जो कि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है। मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि रिसोर्सेज एलोकेशन, तो वो सब तभी होगा जब इन सब पॉइंटों को माइंड में रख करके बात रखे कि गवर्नमेंट प्रॉपर के एक्सपेंडिचर करती है क्लास। तो बस इतना ही मुझे आपको समझाना था, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम आपको बढ़ाएंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर के क्या इफेक्ट होते हैं, इसके बाद हमारा